क्या आप जानते हैं कि आपके पास ऐसा अधिकार है जो न केवल आपको जीवित रहने की सुरक्षा देता है बल्कि आपको गरिमामय जीवन जीने का हक भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की, वो धारा जिसने हर भारतीय के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे अनुच्छेद 21 आपके अधिकारों की गारंटी बनकर आपके रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम खोलेंगे इस अद्भुत अधिकार के रहस्य को जो आपके जीवन की कहानी बदल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद हमारे देश के नागरिकों को सबसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है और हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अनुच्छेद 21 को कि इतना क्यों खास है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 21 जीवन का हक और गरिमा का संदेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसे सुनते ही हमारे मन में एक सुरक्षित भावना जागृत होती है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा जीवन सर्वोपरि है। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक सरल अधिकार नहीं है, इसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत अर्थों में समझाया है और यह सिद्ध किया है कि जीवन का मतलब केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक गरिमामय जीवन जीना भी है। जीवन का असली अर्थ केवल अस्तित्व नहीं, गरिमा और गुणवत्ता से भरा सक्रिय जीवन। जब हम जीवन शब्द की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद हमें यह संदेश देता है कि हर नागरिक का हक है कि वह सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को बेरहमी से उसका जीवन या आजादी छीन ली जाती है तो यह संविधान का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी माना है कि जीवन में जीवन की गुणवत्ता, सुख सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य से सुविधाएं, शिक्षा और विकास के अवसर शामिल हैं। मतलब एक व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना ही नहीं बल्कि उसके पास समाज में एक सक्रिय और सकारात्मक जीवन जीने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश न्यायिक प्रक्रिया से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता। इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों का विस्तार किया है। उदाहरण के तौर पर अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी एजेंसियां किसी भी नागरिक के जीवन या स्वतंत्रता को बिना उचित सुनवाई या कानूनी प्रक्रिया प्रभावित नहीं कर सकती। इससे यह संदेश जाता है कि हर नागरिक के खिलाफ कार्यवाही में न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 सामाजिक न्याय का कवच, सुरक्षा, सुधार और समग्र विकास। अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका सामाजिक न्याय में योगदान। चाहे वह महिला सुरक्षा हो, बच्चों का अधिकार हो या किसी भी वंचित वर्ग का हक, यह इस अनुच्छेद ने हमेशा न्याय का कवच प्रदान किया है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतना व्यापक रूप दिया है कि यह न केवल मौलिक अधिकार का प्रतिरूप बन गया बल्कि सामाजिक सुधारों का भी आधार बना। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और यहाँ तक कि न्यायपूर्ण श्रम नीतियां भी अनुच्छेद 21 की छाया में आती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान न केवल हमारी सुरक्षा करता है बल्कि हमें एक बेहतर जीवन जीने के अवसर भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 लोकतंत्र की आत्मा, समान न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी। जब हम बात करते हैं कि आज के समय में अनुच्छेद 21 के महत्व की,
तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। आज भी चाहे तकनीकी उन्नति हो या सामाजिक परिवर्तन, अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान रूप से न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा मिले। इस अधिकार के चलते ही हम समाज में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, नई तकनीक अपना सकते हैं और विकास के नए रास्ते खोज सकते हैं। अनुच्छेद 21 हर जीवन का सम्मान, हर जीवन की सुरक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 21 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है और हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वह सरकारी नीति हो या सामाजिक बदलाव। अनुच्छेद 21 हमें याद दिलाता है कि संविधान ने हमें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की है और यह सुरक्षा हमें एक बेहतर, सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने में मदद करती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किस बात की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन का सम्मान और गरिमा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अनुच्छेद 21 में जीवन की गुणवत्ता में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और गरिमामय जीवन। अनुच्छेद 21 को संविधान में किस श्रेणी के अधिकार के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या किस दिशा में की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यापक मानवाधिकारों को शामिल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सीधे शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनुचित हमला होता है तो न्याय पाने के लिए किसका सहारा लिया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। अनुच्छेद 21 में जीवन की व्याख्या में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए निम्न में से किस क्षेत्र को भी शामिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण। विवादित मामलों में अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। किसी भी सरकारी कार्यवाही से पहले नागरिक के जीवन या स्वतंत्रता पर असर डालने के लिए क्या अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन। अनुच्छेद 21 के तहत किसका संरक्षण भी शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का अधिकार किस प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे नागरिक हो या नहीं। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किन सामाजिक क्षेत्रों का समर्थन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण।
अनुच्छेद 21 की व्याख्या में जीवन के कौन से आयामों को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन का सम्मान, गरिमा और गुणवत्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को व्यापक रूप से सुनिश्चित करता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 ने समय समय पर अपनी व्यापकता के जरिए हमारे समाज में बदलाव किया है। यह न केवल नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि उनके विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यह हमारे संविधान की सबसे बेहतरीन देन है जिसने हर नागरिक को यह विश्वास दिलाया है कि वह सुरक्षित है और उसका जीवन सर्वोपरि है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव, कोई विचार है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।